हे गाइस, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल सन कैनवा ब्लॉग में। तो आज मेरी ब्लॉगिंग हो रही है। मैंने बेटी के लिए मंगाया बहुत ही प्यारा सा बैग और क्लिप्स मैंने मंगाई थी। उसके थोड़े थोड़े से बाल हो गए तो मुझे बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है। उसकी चोटी बनाना, बाल बनाना बहुत अच्छा लगता है। कब से मैं सच में इंतज़ार कर रही थी कि उसके बाल थोड़े से बड़े हो जाएं तो मैं उसकी चोटी बनाऊं। और जब भी वो स्कूल जाती है ना तो मैं उसके बाल बनाती हूँ। इतने छोटे छोटे से यहाँ पे बना देती हूँ तो बहुत ज़्यादा ही प्यारी लगती। और मैं थोड़ा से धीमी बोली इसलिए कि मेरी बन्नू बेटी सो रही है और मैं नहीं चाहती कि मेरी आवाज़ से वो जग जाए। क्योंकि जब मैं घर पे थी ना तभी मैंने वहाँ पे मंगाया था और मैं वहाँ भी नहीं ब्लॉग बना पाई थी। क्योंकि घर पे जाओ ना तो सब लोग साथ मस्ती करते रहो, बातें करते रहो तो याद ही नहीं रहता था। तो मैंने वहाँ पे बनाया था तो मैंने सोचा कि यहीं बना के अब डाल ही देती हूँ वीडियो। मुझे बहुत प्यारा बैग लगा था। जैसे मैंने मीशो से कुर्ती मंगाई थी तो मैंने उसका ब्लॉग डाला ही था, जो कि बहुत प्यारी कुर्ती थी। तो आज का ब्लॉग तो बस यही है, वरना तो रोज़ मेरा डेली ब्लॉगिंग जो होती तो आप लोग तो देखते ही हैं। तो चलिए दिखाती हूँ। अभी मैं सच में जब से अपने मायके से आई हूँ ना तो मेरा बैग अभी यहीं पे रखा हुआ है। जितने सारे कपड़े हैं वैसे ही वैसे ही रखे हुए हैं। सच में अभी मन ही नहीं कर रहा है कि मैं रखूँ अभी। जैसे सामान ऐसे रखा है ना, जब भी देखती हूँ तो फिर घर की याद आ जाती है कि अभी मैं घर से आई हुई हूँ, इसलिए मैं सोचा अभी रखा रहेगा और बाद में ही सारा सामान मैं रखूँगी। नहीं तो फिर रख दो तो फिर मन नहीं रहता। तो जैसे होता है ना कि बेटी को कुछ भी कपड़े पहनाना पड़ता है तो मैं इस बैग से ले लेती हूँ। ये तो जिनमें मेरी बेटी के दोनों इसी में कपड़े रखे हुए हैं और मेरे तो वैसे भी मैं अपने ज़्यादा नहीं ले जाती उससे ज़्यादा। मुझे अपने बच्चों का देखना पड़ता है कि मैं अपने बच्चे के सारे कपड़े लेकर जाती हूँ। सच में 2 बैग लेकर जाती हूँ। उनमें से भी एक तो सानवी का और वन्नू का रहता है जिसमें इन दोनों के कपड़े रहते हैं और जो मेरा वाला रहता है उसमें भी दोनों के कपड़े रहते। पहले तो ऐसा होता था कि सानवी का कि अलग ही बैग रहता था, उसका पैक करती थी मैं। अब तो दोनों का हो गया। सच में अपना तो मैं भूल जाती हूँ और इन दोनों का बिल्कुल भी नहीं भूलती। तो बिल्कुल चलो दिखाती हूँ, मैं बातें तो होती रहती हूँ। और सच में मेरी बेटी ना इतना मतलब थोड़ी सी आवाज़ होती थी फटाक से चल जाती। ये छोटा प्यारा सा बैग हमारा ये देखिए। ओह, इसका तो निकल नहीं गया है। मेरी बेटी देखी तो रोने लगी कि मम्मा आपने निकाल दिया। वैसे कोई भी चीज़ मंगाओ मीशो से तो कभी कभी अच्छी आ जाती है। इसको मुझे ऐसे लगा हुआ था, बहुत प्यारा लगता था। इसको जोड़ना पड़ेगा। ये देखिए कितना प्यारा है। ये छोटी सी चैन लगी हुई है यहाँ पे। इसको रख देते हैं तो सही करूँगी। निकल गया। अभी वो घर से आई थी तो लेकर आई थी तो उसको बहुत ये ऐसे करके आई थी। मम्मा देखिए मैं कितनी प्यारी लग रही हूँ, लेकिन सच में उसको तो बहुत प्यारा भी लग रहा है। ये देखिए कितना प्यारा क्यूट है सच में बहुत। ये देखिए ये तो छोटा सा है, यहाँ पे लगा हुआ था तो निकल चुका है। अभी मैं इसको लगाऊंगी सही से। इसमें से पैसे भी भरे हैं देखिए। अपनी नानी से बोली कि नानी मुझे पैसे दे दीजिए। मैं दे रही थी तो मुझसे नहीं ली, बोली थी मुझे नानी से ही चाहिए। तो उसने मम्मी से पैसे लिए और इसमें डाला था। उसको सच में बहुत ज़्यादा खुश थी। तो मैंने अभी रख दिया है इसको। अब ये कहीं जाएगी तो इसको लेकर जाएगी। वैसे तो फ्रॉक तो पहनती नहीं है, जैसे मैं ब्लॉग में बताती हूँ, उसको बिल्कुल भी नहीं पसंद है। बच्चों को इतना होता है ना कि उनको फ्रॉक होती है, ड्रेस तो बहुत ज़्यादा ही पसंद होती है, लेकिन मेरी बेटी को बिल्कुल भी नहीं पसंद है, नहीं पहनती कुछ नहीं। और ये चीज़ के तो इसने लगा लिया है। ये वाली क्लिप मुझे बहुत पसंद है, ये अच्छी लग रही थी। वैसे तो मैं उसमें देखती थी हमेशा तो कि आते हैं तो मुझे बहुत प्यार लगा। ये देखिए ऐसे बना के बाल मैं ऐसे लगा देती हूँ यहाँ पे, सच में बहुत प्यारी लगती है। जिसमें ये
ये तो आइसक्रीम का है, ये भी आइसक्रीम का, देखिए कितने प्यारे, पास से दिखाती हूँ। मुझे तो बहुत प्यारे लगे हैं सारे। इसका कलर तो दूसरा ही अभी लगाया है। अभी उसका 1 जुलाई से स्कूल खुल जाएगा तो वो जाने लगेगी, तो मैं उसको लगा के दूँगी। उसके बहुत प्यारे प्यारे से बाल में बांधूँगी हर रोज़। अभी छोटी है ना, तो कैसे भी उसके बाल बांधने को बहुत अच्छा लगता है। और ये देखिए, इसमें भी बहुत सारे, तो मैंने उल्टा सीधा लगा दिया क्योंकि इतना ज़्यादा देख को खुश हो गई थी, परेशान कर रही थी। तो मुझे लगा अगर एक हो जाएगा तो उसका एक सेट ख़राब हो जाएगा, तो मैंने ऐसे ही रख दिया। ये देखिए, ये डोरेमोन नहीं है, और वो मेरी बेटी ना वो कार्टून ज़्यादा देखती है, तो उसमें है ये पेपा पिग। ये देखिए, इतना ज़्यादा खुश हो गई, इनको देखो तो नहीं हुई, लेकिन उनका अंदर देख लिया ना कि पेपा पिग है, तो इतना ज़्यादा खुश हुई। सबसे पहले इसने ये इसी को लगाया था, और ये आइसक्रीम डार्क वाली इसमें। ये सारे मुझे बहुत अच्छे लगे। ये वाला देखिए कितना प्यारा है, ये क्रीम कलर है। ये कितनी छोटी सी है, लेकिन सच में कितना प्यारा है ये ना। बच्चे लड़कियों की चीज़ें बहुत प्यारी प्यारी आती हैं, तो मैं ना इतनी अच्छे से अपने बच्चों का सामान रखती हूँ। अब सबसे ज़्यादा अब सानविका के जितने सारे सामान, रबड़ हैं, हो गए बहुत सारी चीज़ें, उसको मुझे बहुत अच्छे से रखना पड़ता है सही जगह पे, ताकि मिल जाए। कभी कभी होता है, हम एक मैं ही नहीं हूँ, हर माँ ही परेशान हो जाती है अगर कोई चीज़ रख देती है बच्चों को। और पता है, अगर मैं परेशान हो जाती हूँ, वो चीज़ नहीं मिलती है, तो घर में होता है ना ऐसे कि आज ये चीज़ नहीं मिल रही बच्चों की। और जब मैं सोच लेती हूँ कि यार ये चीज़ अभी मिल नहीं रही है, ऐसा ना हो जाए कि कोई मांग ले, कपड़े हो या जूते हो, और भी कोई चीज़ हो कि घर में कोई कह दे कि उसी को पहनाना है। और सच में हमेशा ऐसा ही हो जाता है। जब भी मैं सोचती थी कि कोई ना मांग ले, तो ज़रूर सब लोग कह देते वो वाला ड्रेस पहना दो, वो वाले जूते पहना दो। फिर मैं इतना ज़्यादा परेशान होती थी। होता था ना, एक कपड़े की वजह से पूरी मेरी अलमारी ख़राब हो जाती थी। मैं एक कपड़ा निकालती थी, सही जगह रखा रहता है, ऐसा नहीं कि सही जगह नहीं रखा रहता है, लेकिन एक कपड़े की वजह से सारी अलमारी इधर उधर हो जाती है, सारे कपड़े। तो होता था ना कि अगर एक कपड़ा रखा तो मैं हमेशा उसको बीच में ही रख देती हूँ, लेकिन ढूंढने में इतनी ज़्यादा दिक्कत हो जाती थी कि सामने रखी हुई चीज़ वो दिखती नहीं है। तो मेरे साथ तो ये हमेशा होता है कि एक की वजह से सारा सामान इधर उधर हो जाता है। अभी मुझे जब घर जाना था मायके, तो सच में मैं कपड़े रख रही थी बेटी के। अब तो मैं सब कुछ अलग अलग रखती हूँ, क्योंकि मेरे 2 बच्चे हो गए हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो मैं अलग अलग रखती हूँ ताकि मुझे दोनों की चीज़ें मिल जाए आसानी से। तो मैं इनके दोनों के कपड़े तो मैंने रख दिया, लेकिन जब खुद के मुझे रखने पड़ते तब मैं परेशान हो जाती हूँ। तो एक मुझे अपनी कुर्ती नहीं मिल रही थी, तो इनके तो मैंने पूरी अलमारी ख़राब कर दी कि मैंने शायद इनके अलमारी में रख दिया हो, फिर अपनी वाली वो ख़राब कर दी। जितना सारे कपड़े मैंने निकाल के बाहर रख दिया। उसके बाद फिर मैंने रात को सच में 1-2 बज गया था अलमारी मुझे सेट करते करते। फिर मैंने तहा के सारे कपड़े रखे, तो पतिदेव बोले थे आपको जाना है, आप तो पूरी अलमारी आज ही आपको सेट करना है और थक जाओगे, कल जाना भी है। तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, वैसे होता ना, मैं घर जाती हूँ तो अलमारी हो, अगर रूम में कोई चीज़ फैली होती है तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। बस लगता है कि यार अगर जा रही हूँ ना तो सही से सब चीज़ रख के जाऊँ, वरना अगर वहाँ से आऊँगी तो रूम फिर ऐसा फैला रहेगा, और घर से आऊँगी तो फिर मन भी नहीं होता है कि कोई काम कर लो। बस लगता है कि बस सब कुछ अच्छे से रूम अच्छा सा दिखे, जब आऊँ तो थोड़ा अच्छा लगे। तो ऐसे होता है। ये तो रहती हैं, बातें होती ही रहती हैं, ये तो घर के ही काम है, बच्चों में तो होता है, सबके साथ यही होता है। कभी कभी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो अभी तो मैं इसमें रखूँगी। अगर वो अमेरिका होती ना, तो वो तुरंत बोलती मम्मा ये मेरी चीज़ आपने ख़राब कर दिया। क्यों ख़राब कर दी? वो तुरंत रोने लगती है। रोती तो बहुत है इतने समय, पता नहीं हर चीज़ में इतना जिद करती है। और मैंने इतना सोचा था कि उसको कार्टून नहीं दिखाऊंगी, आदत नहीं उसकी होगी, लेकिन क्या करें, मजबूरी होती, बच्चों की आदत हो ही जाती है।
और जब भी मुझे कोई काम कर अकेली रहती थी मैं पहले, तो जब भी कोई काम पड़ता था तो मैं हमेशा टीवी लगा देती थी कि मैं कोई काम कर लूँ तब तक ये टीवी देख लेती है। तो उसी वजह से होता है ना कि बच्चों की थोड़ी बहुत आदत हो जाती है, लेकिन अभी इतनी समय इसको स्कूल नहीं जाना तो थोड़ा ज़्यादा परेशान हो रही है। कोई भी चीज़ होगा तो ज़िद करने लगती है, और खाना भी बहुत कम खाई है, इतनी समय दुबली भी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो अभी तो वो नीचे पता नहीं सो रही है जग रही है। तो अभी तो मैं 4 बजे आई थी, इतनी सब 5 बज रहा है। तो मैंने सोचा थोड़ी सी ब्लॉगिंग कर ली, थोड़ा मुझे जो भी मतलब टाइम मेरे पास बचता है तो मैं या शॉर्ट्स या कॉमेडी और या फिर ब्लॉगिंग कर लेती हूँ। मुझे थोड़ा अच्छा लगता है कि खुद के लिए थोड़ा सा कर लूँ मैं। नहीं तो होता था इतनी समय में सो जाती थी या शाम हो जाती थी तो फिर अच्छा नहीं लगता था। तो अभी मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ, उसके बाद में थोड़ी देर आराम करूँगी, फिर समय हो जाएगा नीचे जाने का। अभी मेरी बेटी अभी सो रही है। तो आज का ब्लॉग बस इतना ही है। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, अपना ध्यान रखिएगा।